हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ जो बीएसएफ, एएसआई, एचसीएम और सीआईएसएफ फायरमैन का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो टोटल हिंदी के रहने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। यह जो मैं टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, यह 100% PYQ प्रश्न आधारित होने वाले हैं और आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न 100% हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा जो है, संज्ञा मतलब किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा जो है दोस्त, हमारी 5 प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं, पहले आप लोग अलम धन अलंकार देखिए, अलंकार ऐसे लिखा जाता है। अलंकार दोस्त ऐसे लिखा जाता है और इसका संधि विच्छेद करने पर अलम या अल म में हलंत लगा रहेगा और यह कार रहेगा, तभी इसे अलंकार, इसका शुद्ध संधि विच्छेद है और इसका शुद्ध रूप है। और हिंदी में अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। और संस्कृत में अगर आपको कहेगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में अलंकार के तीन भेद होते हैं। तो इसमें से उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो उपमा अलंकार जो है दोस्त, इसमें तुलना की बात करता है, तो वह शेर की तरह बहादुर है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। उपमा अलंकार में तुलना की बात करता है, यानी कि एक दूसरे से तुलना की जाती है, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, वह शेर की तरह बहादुर है। अगला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय का अर्थ आप लोग पहले अच्छे से जान लीजिए। अव्यय का अर्थ है जो व्यय न हो, यानी कि जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। इसका तो यह सिंपल जो ट्रिक है, इस तरह से मैं आपको बता दिया हूँ। और इसका जो मतलब परिभाषा के आधार पर है, यानी कि जो नहीं बदलता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, जो नहीं बदलता है। और एक और है दोस्त, जो निपात, अगर आप लोग को निपात कहेगा तो निपात के 9 भेद होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से याद करना है। अगला प्रश्न है, रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो रामायण काव्य की रचना जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। तो यह किस प्रकार का ग्रंथ है हमारा रामायण? तो रामायण एक हमारा महाकाव्य है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कवि किस भाषा का शब्द है? तो यह जो कवि है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। और आप लोग को शुद्ध रूप में अगर कोई कवि है तो कवियत्री लिखना है, तो आपको शुद्ध रूप यह कवियत्री का होता है। तो आप लोगों को ऐसे कवियत्री लिखना है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो हंस पत्रिका के जो हमारी हंस पत्रिका है, इसके जो संस्थापक हैं वो है हमारे प्रेमचंद्र जी। यानी कि आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि एक ट्रेन है जिसका नाम है हंस पत्रिका और इसके जो ड्राइवर हैं वो हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। तो आप लोग यह याद करना मत भूलना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। और जो मतलब यह जो है दो, यह अंत में जो अ और अह होते हैं, ये सब एक अयोगवाह में इन लोग को गिना जाता है। यानी कि अयोगवाह की संख्या
टोटल 2 होती है। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार में मुख्य बात क्या होती है? तो रूपक अलंकार में मुख्य बात क्या होती है? तो वह उपमा का लोप होता है। यानी कि जो यह उपमा है, उपमा, सॉरी दोस्तों, आप लोग अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उपमा का लोप होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन सी होगा, उपमा का लोप। अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द में कौन सा समास है? यानी कि यह जो पुस्तक है, इसमें कौन सा समास है? तो देखिए दोस्त, पहली बात, समास के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। और समास का जो विलोम शब्द है, यानी कि उल्टा, वह व्यास होता है, ठीक। और एक जरूरी बात, इसमें जो अव्ययी भाव समास दिया है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे तथागति, यथाशक्ति, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और यह जो कर्मधारय है, इसमें है जो के समान मिलता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक। बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची, जो पर्यायवाची है, बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम दिया रहता है। यह जो है बहुव्रीहि समास में। तो दोस्तों, यह जो पुस्तक है, यह एक प्रकार की कर्मधारय समास है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और 2 समास और बचे हैं, इसको भी मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक है द्विगु समास, एक है हमारा द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्त, जो द्वंद्व समास है, इसमें योजक चिन्ह या विलोम शब्द दिया रहता है, ठीक है। विलोम शब्द दिया है या योजक चिन्ह आप लोग को प्रश्न में मिल गया, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए, मैं यह पूरा आप लोग को ट्रिक के आधार पर समझा रहा हूँ, ठीक है। और यह जो द्विगु समास है, इसमें संख्यावाचक दिया रहता है, जिससे जैसे 2 गुना, चौराहा, नवग्रह, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, तिराहा। तो इस तरह से भाई आप लोग समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, कोई नहीं पढ़ता वाक्य में कौन सा वचन है? तो कोई नहीं पढ़ता, यानी कि इसमें तो एक वचन है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन ए होगा, एक वचन। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं, बालक विद्यालय जाता है, वाक्य में विद्यालय किस कारक में आता है? तो यह जो बालक विद्यालय जाता है, तो किस कारक में आता है? तो देखिए दोस्त, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो कारक है, इसको परसर्ग भी कहा जाता है। और कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, जिन लोग का नाम है, कर्ता ने कर्म को कर्ते के द्वारा साधन की बात करता है, संप्रदानकों के लिए अपादान से अलगाव रहता है, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, वाह, आ या विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है। और संबंध का, के की, ना, ने, नी, रा, रे भी होता है। तो आप लोग बताइए, बालक विद्यालय जाता है, वाक्य में विद्यालय किस कारक में आता है? तो यह जो है दोस्तों, बालक विद्यालय में जाता है, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, यानी कि अधिकरण में पर। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आओ किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आओ जो है, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए दोस्त, क्रिया जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। और क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक है हमारा सकर्मक क्रिया, दूसरी है हमारी अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का होना पाया जाता है, और दूसरी में अकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म का होना नहीं पाया जाता है। तो आओ किस प्रकार की क्रिया है? तो आओ जो है एक प्रकार का आदेश देते हैं, तो यानी कि आदेशात्मक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रवि शब्द का पर्यायवाची क्या है?
तो रवि शब्द का जो पर्यायवाची है या आदित्य का भी पर्यायवाची है। आदित्य, रवि, सूरज और सूर्य। तो इसकी यही पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और चंद्रमा का दोस्तों हमारा सुधाकर, हिमांशु, सुधांशु और चंद्र, यह सब पर्यायवाची होता है चंद्रमा का। और अग्नि का आप लोग जानते हैं आग, हुतासन, ये सब पर्यायवाची आग की होती है। जल्दी शब्द किस श्रेणी में आता है? तो जल्दी से चलना है या जल्दी से कुछ करना है, जल्दी आइए या जल्दी जाइए, कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी शब्द किस श्रेणी में आता है? तो जल्दी जो है शब्द यह हमारा एक प्रकार का क्रिया विशेषण में आता है। देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, क्रिया विशेषण। यह सब सभी कहेंगे दोस्त, मैं यह सभी आप लोग को समझा दूंगा, लेकिन अपने पास उतनी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को डिजिटल बोर्ड लेकर उसमें अच्छी तरह से बहुत अच्छे से समझाता, जिससे पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी शब्द किससे बनी है? तो कहानी या जो कहानी है इसका आप लोग को संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो जो कहानी का संधि विच्छेद है वह हमारा होगा क धन नी। तो इसका होगा क धन नी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, कहानी, यही होगा ऑप्शन ए। देखिए यह कहानी और यह कहाँ से आ गया दोस्त, यह तो इसी तरह से गलत है। यह कथन धन ई, तो कथनी कहाँ से आ गया, और कह धन आनी, सॉरी दोस्तों, यह मतलब कहानी। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्त, यह पहला नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्त हमारा होगा क धन आनी, यानी कि कहानी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, सुभाषित का अर्थ क्या है? तो सुभाषित का अर्थ क्या है? तो सुभाषित का जो अर्थ है दोस्त वह हमारा अच्छा वचन होता है, यानी कि सु मतलब अच्छा होता है, यानी कि अच्छा वचन। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अच्छा वचन। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का जो है जन्म वह संस्कृत भाषा से माना जाता है, और हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को ही कहा जाता है। तो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, संस्कृत। अगला है 18, हिंदी साहित्य का आदिकाल। जो आदिकाल का है यह आप लोग को समय बताना है, ठीक है। आदिकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक माना जाता है? तो आदिकाल का आप लोग को समय बताना है, जो है दोस्तों 1050 से लेकर 1350 तक का समय को आदिकाल कहा जाता है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, श्रद्धा शब्द किस प्रकार का है? तो श्रद्धा करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, तो यह एक प्रकार की जो श्रद्धा है यह है दोस्त एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं उसी में से एक जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, और एक संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा होती है, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अंधकार शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए दोस्त आप लोग को जैसा शब्द है उसी प्रकार से आप लोग को इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो तीव्र का विलोम शब्द मंद होता है, और अंधा का मतलब जो देखे उसे कहा जाता है, यानी कि दृश्य।
और यह जो अंधकार है इसका मतलब विलोम शब्द तो प्रकाश होता है। तो देखिए दोस्त, यह प्रकाश भी दिया रहेगा ऑप्शन में और यह उजाला भी दिया रहेगा, तो आप लोग को उजाला नहीं लगाना है, प्रकाश को लगाना है। और इस तरह से अगर आप लोगों को यह प्रकाश नहीं दिया है तो आप लोग इस उजाला जो है इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को मतलब ऑप्शन में देख कर लगाना है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, उजाला। अगला प्रश्न है, कवि सम्मेलन किसे कहते हैं? तो कवि सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो यह जो कवि सम्मेलन है एक प्रकार की कवियों की सभा है, कवि सम्मेलन। तो इसलिए दोस्त इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, जो कवि सम्मेलन है, कवियों की सभा। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो देखिए दोस्त, मैं आप लोग को इसे बताया था, जो पर्यायवाची अगर आप लोग को पर्यायवाची शब्द या भगवान का अगर नाम दिया है तो उसे ही बहुव्रीहि समास कहा जाता है। और देखिए जो बहुव्रीहि समास होते हैं यह योग रूढ़ भी शब्द होते हैं, ठीक है। इन लोग आप लोग को ऐसे याद करना है, जो बहुव्रीहि समास होते हैं उन्हें ही योग रूढ़ शब्द ही कहा जाता है, या योग रूढ़ शब्द जो होते हैं उन्हें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। और बहुव्रीहि समास उसे ही कहा जाता है जो पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम होता है उन्हें। तो यह ट्रिक है दोस्त, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। और यह जो नीलकंठ है, नीलकंठ का अर्थ जानते हैं, जो हमारे हर हर भोले शंकर जी हैं, इन्हीं का मतलब जो है उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, नीलकंठ। अगला प्रश्न है, ध्यान देना का तात्पर्य क्या है? तो ध्यान देना का जो तात्पर्य है वह क्या है? ध्यान देना का तात्पर्य वह है सतर्क रहना, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सतर्क रहना। अगला प्रश्न है, सीता का वध किसने किया था? तो सीता का वध जो है वह किसने किया था? तो सीता का वध ना ही रावण ने किया था, ना ही राम ने किया था, ना ही मेघनाथ ने किया था, तो किसी ने नहीं किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा, किसी ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है और आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है दोस्त, तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो जरूर से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर दोस्त आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को जो है वह सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और एक सबसे जरूरी बात, आप लोग यह जो मैं 25 प्रश्न लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जो जवाब है दोस्त वह सही सही पता था, तो वह आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए, जिससे मुझे भी अंदाजा या मतलब कुछ मतलब अंदाज मिले कि आप लोग ठीक ठाक तैयारी किए हैं या नहीं, या आप लोग की तैयारी अच्छी से चल रही है या नहीं। तो आप लोग जरूर से बताइए दोस्त, 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और सब्सक्राइब तो कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं जब भी कोई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सबसे पहले आप तक जानकारी दूंगा। सब्सक्राइब में आप लोगों का ही फायदा है, मुझे कोई फायदा है नहीं। तो दोस्त आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए हम ये वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।